हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर and thickness 0.1 meter is exposed on the lower surface to steam at 100 degrees Celsius. A block of ice at 0 degrees Celsius rests on the upper surface of the slab. In 1 hour, 4.8 kg of ice is melted. Okay, तो 1 hour में 4.8 kg of ice melt हो गई. यहाँ पे पूछ रहा है thermal conductivity of the slab. तो यहाँ पे आपको थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब की कैलकुलेट करनी है बच्चों. ठीक है, जिस स्लैब ऑफ स्टोन का एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, थिकनेस हमको 0.1 मीटर दे रखी है. एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पर आपने ब्लॉक ऑफ आइस रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब. ठीक है, तो जिसकी वजह से 4.8 kg ऑफ आइस हमारी मेल्ट हो गई. तो यहाँ पे आपको के फाइंड करना है, थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करनी है. इसमें हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का गिवन है 3.36 इंटू 10⁵. तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो बहुत सिंपल सा की कंसेप्ट लगेगा बच्चों यहाँ पर. तो की कंसेप्ट लगेगा बच्चों यहाँ पर फोरियर्स लॉ लगाइए. यहाँ पर आप फोरियर्स लॉ लगाएंगे, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फोरियर्स लॉ कहता है डी क्यू बाई डी टी, या डेल क्यू आप डेल टी भी हो सकते हैं. ठीक है, के कांस्टेंट जिसको आप लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है. ए यहाँ पर एरिया है, एल यहाँ पर लेंथ हो गई. ठीक है, और अपॉन T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों यहाँ पे. ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हमको गिवन है वो हम लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर यस, सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया. तो जनरल हम बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मली Q इक्वल्स टू, जो अपॉन में T था मैं उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसके साइड, तो KA अपॉन L T1 माइनस T2 इंटू ये टाइम जो था मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया. और हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हीट का फॉर्मूला होता है ml, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो यहाँ पे हमें गिवन भी है शायद, यस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें ऐसा गिवन भी है. ठीक है, और ये आएगा Q इक्वल्स टू mlF. अब यहाँ पर हम इस कंडीशन को इक्वेट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा अपने पास बच्चों KA बाई L इज इक्वल्स टू, सॉरी, T1 माइनस T2 इंटू T इक्वल्स टू mlF. ठीक है, तो यहाँ से K कितना आ जाएगा बच्चों? तो K आ जाएगा mlF इंटू L मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा T1 माइनस T2, और एरिया भी चल रहा है साथ में और हमारा टाइम भी चल रहा है T. अब इसकी वैल्यू पुट करनी है. तो M हमारे पास कितना गिवन है, कितना मेल्ट हुआ 4.8, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है इसका 3.36 इंटू 10⁵. ठीक है, और कैपिटल L की वैल्यू कितनी रखी है बच्चे यहाँ पे हमको 0.1, जो थिकनेस से रखी थी वो यहाँ पर कैपिटल L है बेसिकली. ठीक है, तो ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई एरिया. एरिया हमको गिवन है 0.36 मीटर स्क्वायर, तो एरिया भी हमको गिवन है. तो ये आ जाएगा, यस, एरिया हमको गिवन है 0.36. और टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर कितना गिवन है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 100 और 0 के बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 100 ही निकल के आएगा. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, जूल पर किलोग्राम यहाँ पे 3 दे रखी थी हमको. ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3600 से. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम जो हमको दे रखा था यहाँ पर सेकेंड में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि जो टोटल टाइम दे रखा था हमको, कितना दे रखा था यहाँ पर, टाइम इज एक्सपोज 1 आवर दे रखा है. टाइम कितना दे रखा है बच्चों, टाइम 1 आवर दे रखा है. ठीक है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. तो इसको हम जब सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो हमारे पास फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.8 इंटू 3.36 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 36. तो K की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 1.24 जूल पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों क्या आ रहा है, 1.24. यस, तो थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा हमारा, थर्ड सेकंड भी नहीं कर रहा, फोर्थ भी नहीं कर रहा. थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बच्चों 1.42 जूल पर मीटर पर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो हमारा फाइनल ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बच्चों. ठीक है, तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ से आ जाएगा थर्ड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।